प्रथम खंड 6 अध्याय चल रहा है हमारा। प्रसंग है द्वारिका में और संवाद क्या चल रहा है? उद्धव नारद संवाद। तो कल यहां उद्धव जी ब्रजवासी महिमा वर्णन करते 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 कृष्ण से कह रहे थे क्या? श्रुत्वादि तत्र विश्व सर्वे सरल मानसा भवत प्रीतिम समालोच्य अलंकारान दधुर आत्मसु। कृष्ण जब तुम नहीं गए, कंस का वध करने के पश्चात भी वापस नहीं गए, आपने नंद महाराज के हाथों अलंकार भेज दिए और वो उन अलंकार को देख करके ब्रजवासी भड़क गए। उन्हें बड़ा क्रोध आया, कहने लगे धिक्कार है नंद महाराज को, पुत्र को बेच करके आ रहे हैं, पुत्र को बेच करके अलंकार लेके आ गए हैं। तो वहां पर नंद महाराज ने कहा देखो आप चिंता, ये जो अलंकार है ना ये उसका प्रेम का चिन्ह है। वो चाहता है, वो तो उसने कहा है मैं तो आ जाऊंगा, तो बस दो चार काम और रह गए, कार्य निपटा करके आता हूं मैं, तब तो आप बाबा आप जाइए, ये माता पिता को सखाओं को अलंकार दे देना तो धारण करें। तो ये जो आश्वासन दिया वो आने वाला है, उस आश्वासन को पा करके ब्रजवासी ने वो अलंकार धारण कर लिया। ये सोच तो धारण कर लिया, कृष्ण आएंगे जब देखेंगे हमने उनके अलंकार धारण किए नहीं है, कष्ट पाएंगे। तो प्रेम पूर्वक हमको देता है कोई वस्तु तो ग्रहण करना चाहिए है? तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर, तो उन्होंने अलंकार धारण कर लिया, परंतु धारण करने पर भी उन्हें आनंद नहीं हुआ। क्यों धारण क्यों किए थे उन्होंने? केवल कृष्ण के लिए, कृष्ण का मन दुखी ना हो जाए, परंतु अपने सुख के लिए नहीं धारण किया है ना। तो कोई वस्तु ग्रहण करते तो प्रकार से करते हैं, किसके मन रखने के लिए करते हैं, मन खराब हो जाएगा, या फिर वास्तव में उसका आस्वादन करते हैं। भोजन भी करते तो प्रकार से आस्वादन करते हैं, या किसी मन रखने के लिए करते हैं। कपड़े पहनते हैं, कोई वस्तु दे जाता है, दो प्रकार से। यहां तो आनंद से आस्वादन करते हैं कपड़ों पहन के उनका, या फिर उसका मन रखने के लिए, दो प्रकार से होता है। अंतर क्या है? अंतर क्या है? जब मन रखने के लिए करते हैं, हो सकता है वो वस्तु में उत्तम वस्तु में हो, परंतु आनंद नहीं आएगा। और जो आस्वादन किया जा रहा है वो चाहे एक सूती कपड़ा ही हो, एक धोती ही हो, एक कुर्ता ही हो, एक अचार और रोटी हो, आनंद का विषय है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर भवान स्वयं अगत्वा तुय संदेशम समर्पमाम प्राहिणोत्तेन ते सर्वे बभू निहता इव। आप नीचे बैठ जाओ वहां पे ना, एक आसन दे आसन है कोई? हाँ वहां बैठ जाओ है ना, कोई क्यों डिस्टर्ब हो जाएंगे। आराम से हो गया। तब यहां कह रहे हैं, अब उद्धव जी कह रहे हैं भगवान स्वयं अगत्वा तो यह संदेश में समर्पिमाम, और आपने क्या किया? आप गए ही नहीं, स्वयं नहीं गए। आपने क्या किया? स्वयं अगत्वा, स्वयं ना जाकर के जो आपका संदेश था समर्पिमाम, आपने मुझे वो संदेश समर्पण किया और मुझे भेज दिया। प्राहिणोत, और मुझे भेज दिया, स्वयं तो गए नहीं, और वो मेरे द्वारा ब्रज में ये संदेश भेज दिया। बस तीन ते सर्वे बभू निहता एवं, जो आशा लगी थी कृष्ण आ जाएंगे आज नंद महाराज ने कहा था, जैसे ही संदेश प्राप्त हुआ उद्धव जी के मुख से उन ब्रजवासियों को, तो कह रहे हैं यहां पर सर्वे बभू निहता एवं, निहता एवं, सब मरे हुए की भांति हो गए, मृत्युवत हो गए, मानो मर गए हूं।
है, ऐसी उनकी स्थिति हो गई। तो अब प्रश्न उठता है, तो कृष्ण ने ऐसे क्या संदेश दे दिया? वो संदेश सुनकर सब मरे हुए की भांति हो गए, मानो जीते जी मर गए। क्या संदेश दे दिया, क्या बता रहे हैं? अब वो टीका में कह रहे हैं, हे कृष्ण, ब्रजवासियों के ऐसे व्यवहार, उनका सब कुछ आपके लिए है, अलंकार में धारण की आपके लिए, अपने लिए नहीं। पतिसुतानयो भ्रातृ बांधवान अति विलिंगे थे अंतगता। अति विलिंग एक स्त्री के लिए पति, सुत, बंधु बांधव, लोक मर्यादा को त्याग करना आसान नहीं है। अति विलंग बहुत कठिन है, तो आपके लिए त्याग दिया उन्होंने। आपके लिए पति को त्यागा, पुत्र को त्यागा, घर त्यागा, बाहर त्यागा, मान त्यागा, सम्मान त्यागा, सब कुछ त्याग के रख दिया। और ये उनका व्यवहार है, ये व्यवहार उनका है। और दूसरी ओर आप, और आपका व्यवहार उसके विपरीत है। उन्होंने आपके लिए सब कुछ त्यागा और आपने उनको त्याग दिया है उल्टा। उन्होंने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया और आपने उनको ही त्याग दिया। आप उनका व्यवहार, आपका व्यवहार विपरीत व्यवहार है। ये इसी को कहने के लिए यहाँ पर उद्धव जी भगवान श्लोक की, भगवान श्लोक चल रहा है, इसे अवतारणा कर रहे हैं। अर्थात जब मैं ब्रज में गया, मैंने ब्रजवासियों को आपका संदेश सुनाया। क्या संदेश सुनाया? आपने संदेश भेजा था, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूते सुखम वायुरग्नि जलम मही तथा चाहम मन प्राण बुद्धि इंद्रिय गुण गणाश्रय। क्या उपदेश प्रदान कर रहे हैं, क्या संदेश दिया बता रहे हैं? हे ब्रज देवियों, स्पेशली गोपियों कह रहे हैं, गोपियों, भगवती नाम मतलब गोपियों कह रहे हैं। संदेश उन्हें, वो संदेश भेजा किसके नाम? केवल गोपियों का नाम भेजा, और वो संदेश भी नहीं दिया, और वो संदेश भी नहीं दिया उन्होंने। ये कहा कृष्ण आ जाएंगे, आश्वासन दिया, संदेश भेजा था गोपियों के नाम। ये शब्द भगवती नाम, भगवती नाम, एक गोपी भगवती नाम, आप स्त्रीलिंग है भगवती नाम। तो इसलिए कह रहे उन्होंने क्या कहा था, बता रहे हैं, भवती नाम वियोगो में न ही सर्वात्म क्वचित। एक गोपियों, तुमसे मेरा वियोग तो हो ही नहीं सकता। ऐसे बुरा सबसे कह लो, आप लोगों से मेरा वियोग संभव ही नहीं है। मैं चाहूं तो भी वियोग नहीं, मतलब वियोग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तब उन्हें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, भूतानि भूते सुखं वायु अग्नि जलम मही। जिस प्रकार से प्रत्येक प्राणी, मैं तुम, प्रत्येक प्राणी जितने भी हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, सबके अंदर 5 महाभूत हैं, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल। कोई व्यक्ति चाहे मैं इन अपने पंचभूतों को अलग कर दूं, है? मैं अपने शरीर से वायु तत्व को दूर कर दूं और मुख बंद कर ले, सांस ना ले, तो क्या होगा फिर? है? राम नाम सत्य हो जाएगी। मैं जल तत्व अलग, मैं जल से वियोग कर लूंगा, जल से मैं पीछे छुड़ा लूंगा। जल पिया नहीं, ऐसा वो दवाई खाया, सब नीचे से निकल गया। दस्त दे दवाई खाई, जल निकल गया, ऊपर जल पिया नहीं। बोला क्यों जी? मैं जल से दूरी बना रहा हूं। क्या होगा? खत्म है। बोले मैं आकाश से शरीर में आकाश है ना, दूरी बना दूंगा। कैसे? ठूस ठूस खाया जा रहा है, उंगली ठूस जा रहा है, पूरा याद भले गला है। आकाश कहाँ रहता है? आकाश कहाँ रहता है विकास? कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है? खाली आकाश है? खाली आकाश है अभी? आकाश खाली जगह ही आकाश है।
है ना। तो अर्थात भर दो इसको, मिट्टी से भर दो, आकाश खत्म। पेट में आकाश है कि नहीं है? इसलिए कहते हैं आधा पेट, एक भाग भरो भोजन से, एक भाग भरो जल से, आधा भाग छोड़ दो आकाश के लिए। क्यों? आकाश में क्या रहेगी? वायु रहेगी, वायु सांस लेगी। खा लो, खाया नहीं है तुम भाग सकते हो, खाने के साथ ही साथ दो सीढ़ी चढ़ते हुए कर सकते हो। क्यों? हवा नहीं आ रही, सांस ही नहीं चल रही। तो जैसे पंच महाभूत अग्नि, मैं अग्नि से दूरी बना लूंगा, क्या करूं मैं वो है ना डीप फ्रिज, उसमें बैठ गया, क्या करते हो? मैं अग्नि दूर कर रहा हूं, गर्मी दूर कर रहा हूं। डॉक्टर बोलता है ना, पहले डॉक्टर क्या चेक करता है? गर्माहट है कि नहीं, ये गर्माहट है तो मर गया। अर्थात गर्माहट ही शरीर जीवन का लक्षण है। तो यहां कृष्ण ने कहा, देखो, खंग वायु अग्नि जल मही। खंग मने आकाश, वायु मने वायु, अग्नि मने अग्नि, जल में जल, मही मने मिट्टी पृथ्वी। जैसे शरीर जो हमारा शरीर बना हुआ है 5 तत्व से बना, अग्नि वायु आकाश मिट्टी जल, तो ये कभी हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। ये 5 तत्व कभी भी शरीर से अलग हो ही नहीं सकते हैं। यदि एक तत्व भी हो गया खत्म, दूर एक तत्व भी दूर हो गया तो फिर शरीर रहेगा नहीं। वही कृष्ण कह रहे हैं, उसी प्रकार से जैसे प्रत्येक शरीरों में पंचभूत रहते हैं, कभी उनसे अलग रह नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से हे गोपियों, मैं भी तुम्हारे स्वरूप में ऐसे ही विराजमान हूं। कैसे? तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारी इंद्रियां, उसका आश्रय कौन है? अर्थात तुमसे मेरा वियोग वैसे ही संभव नहीं है जैसे शरीर से अग्नि का वियोग संभव नहीं है, वायु का वियोग संभव नहीं है, मिट्टी का वियोग संभव नहीं। क्यों उपदेश दिया था? अतः अशार्थ भवती नाम में मया से वियोग नास्ति। अतः हे भवती नाम, हे मतलब हे गोपियों, आपके साथ मेरा वियोग कभी नास्ति, है ही नहीं, ना है ना हो सकता है। मैं चाहूं तो भी तुम्हारा मेरा वियोग हो ही नहीं सकता। क्यों? सर्वात्मना सर्वस्व उपादान कारणेन। क्योंकि कारण क्या है? उपादान कारण है। एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। उपादान कारण किसे कहते हैं? उपादान का पूछे जाते हैं। अच्छा, उपादान कारण किसे कहते हैं? सदानंद, उपादान कारण क्या होता है? हाँ, भगवान का कह रहे हैं, क्योंकि मेरा तुमसे वियोग संभव ही नहीं है, क्योंकि उपादान कारण के रूप में विराजमान हूं। अग्नि वायु आकाश मिट्टी जल इस शरीर में कैसे विराजमान है? उपादान कारण के रूप में विराजमान है। उपादान कारण होता क्या है माधव? कभी सुना? पहले सुना तो था, सुना सुनने के लिए। संस्कृत नहीं, संस्कृत नहीं, सुनो अभी। संस्कृत नहीं कहते हैं उसको, संस्कृत बिंदी है, वो अपादान तो सुधा है। उपादान वो तो अपादान कारक है, कर्ता कर्म करण अपादान संप्रदान, वो अपादान है। उपादान उसे कहते हैं जिसके द्वारा कोई वस्तु विभिन्न अवयवों को मिलाकर के जो वस्तु बनती है, उन विभिन्न अवयवों को उस वस्तु का उपादान कहते हैं। कितना बताया गया है? ये घर किसे बनाया? मिट्टी, सीमेंट, ईंट, गर्डर, वो बताना है ना। तो इसको उपादान कारण क्या हुआ? ये गर्डर हो गए, ये पत्थर हो गए, ईंट हो गई, ये घर का उपादान कारण। अब बताओ उपादान, अब कोई ऐसा कोई उपाय है घर भी रहे, उपादान कारण दूर भी हो जाए, घर भी बना रहे, घर भी उपादान कारण लो, ये गर्डर है, गर्डर भी हट जाए, जो एक पत्थर है पत्थर भी हट जाए,
सीमेंट भी हट जाए और ये फर्श भी हट जाए और घर बना रहे, संभव है क्या? है? क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उपादान कारण उसे कहते हैं जो वस्तु में नित्य विराजमान है, जिसके बिना वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जिससे वस्तु को अलग कर नहीं सकता, इसे उपादान कारण कहते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं भाई मैं तो कैसे सर्वस्व उपादान कारण, उपादान कारण के रूप में मैं तुम में विराजमान हूं, तो संभव कैसे कोई उपादान को दूर कर दे? अतः सर्वेषु मनादिषु कार्येषु हम अनुगत्वेन सदृष्टान्तम इसलिए बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर और जो भगवान यहाँ पर सदृष्टान्तम दृष्टांत दे रहे हैं, किसका? शरीर का। पंच महाभूत शरीर को उपादान क्या है? अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, इसे शरीर बनाया है। ये पंच महाभूत क्या हो गए? शरीर के उपादान कारण हो गए। तो इन अर्थात इस शरीर से इन उपादानों को कोई दूर कर ही नहीं सकता, कर दिया तो शरीर ही नहीं रहा। मृत्यु क्या है? कोई जला देते हैं, क्या जलाए? कुछ जला नहीं है। चिता में रखते हैं, कुछ जला नहीं है, कुछ जले गया। अग्नि जलने से रही, अग्नि है। आग में जलाया तो वायु तत्व में चली गई, अग्नि में मिल गई, आकाश में मिल गया, जल में मिल गया, भाप बन के जल में चला गया। शरीर भाप था ना, वो वाष्प बन के ऊपर चला गया, जल में मिल गया, और मिट्टी वहीं पड़ी हुई है। तो मरा कौन फिर? जलाए किसको? ना तो मिट्टी को जलाया जाता है, मिट्टी को जलाओ तो मिट्टी जलती क्या? मिट्टी जलती है क्या? जला मिट्टी जला दो, जलती है क्या मिट्टी? सोचो ना, जलती। तो वायु जलती है क्या? पानी जलता है क्या? आकाश जलता है क्या? तो क्या जला फिर? कोई जला ही नहीं। बस इस 5 तत्व संगठन से शरीर बना था और संगठन टूट गया, अलग अलग हो गया, यही हुआ। और व्यर्थ में लोग रोते हैं, हाय मर गया, अरे हाय मर गया। इसलिए कभी तो हाथ जले तो सोचना कौन जला? कोई नहीं जला। इस हाथ में जो ये जल था भाप बन गया है, जो चमड़ी गिर गई है वो मिट्टी है। अच्छा, जो कभी शोक नहीं करना। आज इसके सिगरेट में चला गया, हाँ तो चला गया तो कितना हो रहा है, कितना कुछ ये तो इसी को मूर्खता कहते हैं, इसी को मूर्खता। यही तो है माया, जानते हुए भी समझते हैं, इसको माया कहते हैं। इंद्रजाल है, जानते हैं जादूगर ने किसी को मारा नहीं। स्टेज में जादूगर ने एक बक्सा बंद किया, बक्से में एक बच्चे को डाल दिया, छोटा बक्सा सा है, कार्टून कहते हैं उसको, और लंबे शरीर यहां से 4-5, वहां 4-5, वहां 4-5, यहाँ चारों 4-5 घुसा दिए, और लोगों हृदय बैठ गया। और कई तो बेचारे कमजोर हृदय के लोग तो वे हाथ पर हो जाता है। परंतु इतने बच्चा दौड़ के आ रहा है, जब हम जानते हैं कोई मरा नहीं है, परंतु जब देखते हैं तो पिक्चर देखिए ना, उसमें जो जब गोली लग जाती है, मरता है तो बड़ा कष्ट होता है। हम पता है मरा नहीं कोई, तो एक्टिंग कर रहा है, कहां कौन मरा, परंतु उसमें क्या होता है ना, आंसू आ जाते हैं, आदमी रोना शुरू होता है। यही है माया, देखते जानते हुए भी नहीं जान पाएंगे। तो कृष्ण ये कह रहे हैं, अर्थात ये ऐसे दृष्टांत दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे शरीर के 5 जो तत्व है उपादान कारण है, इन उपादान कारणों को शरीर से कोई अलग नहीं कर सकता है गोपी। उसी प्रकार से मैं भी क्या, मेरा तुम्हारे साथ संबंध ऐसे संबंध है, अर्थात कैसे, मैं सभी की आत्मा हूं, सभी का उपादान कारण हूं, मन आदि जिन इंद्रियां सब कार्यों में अनुगत अवस्थित हूं। मन है वहां उपस्थित हूं मैं,
बुद्धि है, वहां उपस्थित हूं मैं। और विशेष बात क्या है, सबकी आत्मस्वरूप में हूं, आत्मा बैठी हूं, मैं बैठा हूं, तो अलग कहां से हुआ? इसलिए कह रहे हैं यहां पर दृष्टांत जैसे चराचर प्राणियों के कारण जो पंच महाभूत हैं, उसमें भी मन आदि कारणों के आश्रय रूप में ग्रसित हूं। जो मन है, बुद्धि है, अहंकार, चित्त है, इनका जो कारण कौन है? बोले मैं हूं। इस प्रकार से अर्थात मैं ग्रसित हूं। जैसे ये पांच महाभूत इस शरीर में ग्रसित है, गुथे हुए इस शरीर में। ये जो ये बिल्डिंग ना, इसमें देखो ये गुथे हुए, ये मकराना, इसमें ये गडर गुथे हुए, उसमें पत्थर गुथे हुए, ईंट गुथी हुई है, गुथी हुई है, इसमें सब गुथा हुआ है, ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं शरीर में पंचमहाभूत गुथे में, बाहर ये मिट्टी गुथी हुई है, इसके अंदर फिर रस गुथा हुआ है, जल, इसके अंदर फिर आकाश गुथा हुआ है, उसमें वायु गुथी हुई है, पंचमहाभूत। इसलिए कह रहे हैं, अर्थात तात्पर्य यह है कि मैं तुमसे अलग कहां पर हूं? संभव ही नहीं है, हैं? तो उद्धव जी कह रहे हैं कृष्ण आपके संदेश को पाकर के ब्रजवासी जीवित थे। क्यों थे? उन्हें एक आशा की किरण दिखाई पड़ रही थी, आशा की किरण दिख रही थी। क्या आशा? नंद महाराज ने कहा है मेरा पुत्र सत्यवादी है, कृष्ण सत्यवादी है, तो उनके प्रेम लक्ष्मण स्वरूप अलंकार भेजे हैं, पहन लो। आशा लगाए बैठे थे कृष्ण आएंगे। अभी तो अपने आप को वो क्या कर रहे थे? नहा धो करके अलंकार पहन करके अपने आप को मतलब सजा रहे थे, सुंदर आभूषण धारण कर रखे थे। क्यों? कृष्ण को देखेंगे तो प्रसन्न होता ना। जब तुम्हें कोई प्रिय व्यक्ति तुमसे मिलता है, यदि वो मुझे हालत खराब हो, हाथ फटीचर हो, तुम्हें कष्ट होता है। दुखी है, कपड़े फटे हुए हैं, रो रहा है, तुम्हें कैसा लगेगा? दुख। सामने तुम बहुत सालों बाद मिला, तुमसे प्रसन्न मुद्रा में है, अच्छी कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी गाड़ी भी है, प्रसन्न। तो सीधे बात है, जिसे हम प्रेम करते हैं तो हम उसे क्या देखना चाहते हैं? सुखी। तो वो इसलिए बन संवर के बैठे हुए थे, रोज सुबह स्नान करते, नहाते, श्रृंगार करते, रोज गोपियां सब रोज वो श्रृंगार करते थे। उद्देश्य क्या था? कृष्ण आएंगे तो उन्हें सुख हुआ। अब जब सुना कृष्ण आएंगे ही नहीं, वो तो कह रहे मैं तो वही हूं। क्या बोले हो? मैं तो वही हूं। कहां हूं मैं? अलग तुमसे अलग हुई कहां? तुमसे मैं अलग हुई नहीं और ना अलग हो सकता हूं। ये सुनकर अब मतलब इसमें क्या संदेश छिपा हुआ है? जब कहा मैं वही हूं तो इसमें क्या संदेश छिपा हुआ है? अर्थात जब वही हूं, आने से लाभ क्या है? बस ये सुनकर के इसलिए कहते हैं यहां पर, अब तो ब्रजवासी लोग कैसे हो गए? मरे हुए की भांति हो गए। माने अर्थात सिर्फ सांस ही चल रही थी बस, है मानो बस क्या बोलते हैं, जीते जी मर गए, चल रहे पुतले बस, पुतले बस। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, बस प्राण ही मात्र बाकी रह गए हैं। तथा दृष्टया मया तत्र भवतो गमनम ध्रुवम प्रतिज्ञा प्रयत्नात्तान जीवयिता समागतम। उद्धव जी कह रहे हैं कृष्ण, जब मैं वहां गया, जब मैं गया तब सब ठीक था, सब प्रसन्न भी थे, आभूषण धारण कर रखे थे, बने से बने बन ठन के रह रहे थे। जैसे मेरा ये संदेश प्राप्त किया है तो उनकी ऐसी अवस्था हो गई। तथा दृष्टिया, यह देख करके मया तत्र भवतो गमन ध्रुवम, यह देख करके फिर मैंने क्या किया? मैंने प्रतिज्ञा की, प्रयत्नात्, मैंने उन्हें फिर प्रतिज्ञा की, मैंने बड़े प्रयत्न से उनको फिर जीवयित्वा, उन्हें सांत्वना दी, जिससे उन्हें कुछ जीवन कुछ बचा।
है? क्या प्रतिज्ञा की? समागतान, है? चिंता मत करो, कृष्ण अवश्य ब्रज में आएंगे, मैं लेकर के आऊंगा। अब चिंता क्यों करते हो? मैंने उनको ऐसी सांत्वना दी, प्रतिज्ञा की, मैंने प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा जब मैंने की तो उन्हें थोड़ा सा आशा हुआ कि सुना है कि ये उद्धव है ना, सुना कृष्ण के समान ही है, ये महाविद्वान है और महाचतुर है, महाबुद्धिमान है और कृष्ण का प्रिय मित्र, बहुत प्रिय है। यदि कहेगा ये चलो ब्रज चलते हैं, होता ना एक दो बहुत प्रिय दोस्त होता है ना, वो कहता है तो आदमी जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला जाता है। दोस्त बिगड़ा हुआ था, तुम अच्छे थे, उसका मन चलो यार चल अब तू कुछ पीना नहीं, बस तू बैठे रहना, बस तू कोल्ड ड्रिंक पीना, ठीक है ना? हाँ जी चलो, बैठ गया यार, तो अब दोनों बैठे हैं, इसमें एक ढक्कन मिला ले, एक ढक्कन बस। अरे नहीं यार, देखा यार दोस्त नहीं क्या मिला दे भैया है। अब तो शुरू किए, कर ही दिया तो अब क्या बचा, बस हो गया, ऐसे बिगड़ जाते हैं, मन रखने के। तो सोचा ये मित्र है, तो कृष्ण मित्र, एक मित्र ने मित्र की बात टालता नहीं है। उद्धव जब कह रहे हैं तो निश्चित रूप में लेकर के आएंगे, थोड़ी सी उनको आशा मदी है। जो मैं कह कर गया था, मैं अब ये नहीं कहा उन्होंने क्यों आएगा, मैं लेकर के आऊंगा, ऐसे आशा बधाई। जिससे क्या हुआ? तत्प्राप्ति अथा संन्यस्त समस्त विषयाश्रया, आवाज बहुत तेज हो रही, प्रापुर्या दिगद अवस्था तेमा पृच्छेत निजाग्रजम। क्या सुना रहे? अच्छा लग रहा है वो, ये अच्छा लग रहा है, चलो रहने दो, वैष्णव कह रहे हैं तो। तद प्राप्ति अथ संन्यस्त समस्त विषयाश्रया प्रापुर यादृग अवस्थाम ते माम पृच्छेतम निजाग्रजम। कृष्ण आपने क्या किया है? क्या बता रहे हैं? हुआ क्या? वो ब्रजवासी तत्प्राप्ति, आपको प्राप्त करने के लिए संन्यस्त समस्त विषयाश्रया, आपको प्राप्त करने के लिए उन ब्रजवासियों ने सब वस्तु से संन्यास ले लिया, सब परित्याग कर दिया, सब भोग्य पदार्थों का सब परित्याग कर दिया। उसको परित्याग करके यादृग अवस्था में थे, जिस अवस्था में रह रहे हैं, खाने पीना छोड़ दिया, खाने पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, नहाना धोना छोड़ दिया, जैसे है वैसे पड़े हुए। तो यहां कह रहे हैं कृष्ण, उनकी कैसी अवस्था हुई ना, आपको संदेश पा करके। अब मैं क्या कहूं, मैं तो आ गया था, मेरे बाद जो आपने फिर आपने क्या किया, फिर मैं ऐसे सांत्वना दे करके आया, आप तो भी नहीं गए। फिर आपने क्या किया, अपने बड़े भ्राता बलदेव जी को भेज दिया, एक काम करो, पृच्छेत निजाग्रजम, एक काम करो ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण का आवश्यकता क्या है? आप कह सकते हो उद्धव तुम्हें क्या मालूम, तुम तो यहां आ गए थे, वो बाद में दुखी हो, तुम्हें क्या मालूम, तुम ऐसे करो, वो मतलब कि सब परित्याग कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आ गया था, जब मैं गया था उनकी अवस्था अच्छी थी। मेरे आने के बाद और बलदेव जी के जाने से पहले जो उनकी अवस्था हुई है, पृच्छेतम निजाग्रजम, अपने अग्रज बलदेव जी पूछ लो, ताम दीर्घ अवस्था, ताम यादृग अवस्था, उनकी क्या अवस्था हुई है इस समय, कैसी उनकी अवस्था, कैसी अवस्था में है वो, इनसे पूछ लो कि बलदेव जी झूठ नहीं बोलेंगे, आपके बड़े भाई हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं, मैं तो उनका सांत्वना देकर के आया था, चिंता मत करो, मैं लेकर के आऊंगा। और आपने क्या किया? तत्र अगत्वा, आप तो गए नहीं, और न जाकर के अपने बड़े भाई बलदेव जी को भेज दिया।
जब बलदेव जी गए, बलदेव जी नहीं गए थे तो भी आशा की किरण बजी। उद्धव जी ने कहा है लेकर के आऊंगा, तो झूठ तो बोलेगा नहीं, तो झूठ तो बोलेंगे नहीं, लेके आएंगे। तो देखा कि रथ तो आया, रथ में कौन आया? बलदेव जी आए, रथ में बलदेव जी आए। फिर देख करके, उनको देख करके अब उसके पश्चात ब्रजवासी को जो दशा हुई, अब समझ गए इसका मतलब कृष्ण ने कहा कि कोई संभावना नहीं है। आते होते तो स्वयं आ जाते ना, बलदेव जी क्यों भेजते? उसमें जो दशा हुई है वो कैसी अत्यंत शोकपूर्ण दशा हुई है, बता रहे हैं, मैं क्या बताऊं, बल्कि मैं उस अवस्था का वर्णन करने में समर्थ भी नहीं हूं। उस अवस्था का वर्णन करने में सामर्थ्य की बात नहीं है। वर्णन करते करते कहीं मेरा हृदय विदीर्ण ना हो जाए। एक काम कीजिए, आपके बड़े भ्राता है ना, इनसे पूछ के देखिए, बोलो मुझे पूछो दाओ भैया बताओ, तुम वहां 2 महीने रह के आए हो ना, उनकी अवस्था कैसी हुई, क्या वो कैसे हैं ब्रजवासी, पूछो इनको। विशेषतः बता रहे हैं, मेरे लौट आने के पश्चात जब मैं ब्रज में गया और मैंने संदेश सुनाया, और जो वापस में आया वहां से ब्रज से, बस तो उनकी जो रही से ही आशा थी कृष्ण आ जाएंगे, और रही से आशा भी, आशा की डोर छोड़ दी उन्होंने। अब कैसे हैं? मृतवत, शरीर तो है, प्राण नहीं, प्राणी मात्र बच्चे हैं, कुछ नहीं, बस सांस चल रही है, नाड़ी चल रही है, और कुछ नहीं है। कैसे बता रहे हैं? समझ विषयों को त्याग दिया। समझ भोग कहने से खाना पीना, सोना, स्नान करना, श्रृंगार करना, जो भोग है सारे, सब भोग त्याग दिए। खाना पीना सोना सब परित्याग कर देना, खाना है ना, पीना है ना, सोना है ना, स्नान करना है, जितने ये भोग हो सकते हैं सब भोग परित्याग कर दिए हैं। यहाँ पर समझ विषय कहने से इंद्रियों की भोग्य वस्तु में, समझ विषय कहने से विषय कितने प्रकार के होते हैं? 5। रूप रस गंध शब्द स्पर्श। आंखों का विषय रूप है, बंद कर दिया, कुछ देखते नहीं। कान का विषय शब्द है, जो 5 विषय पर त्याग कर दिए, बस केवल आशा लगाए बैठे हैं। अब रूप का विषय क्या हो गया? जैसे अब गोपी के लिए कोई पुत्र सामने रो रहा है, ये देख रही है, दिखाई नहीं पड़ेगा, सब कुछ देख रहे हैं, कुछ दिखाई पड़ने की जरूरत, तो सब विषय पर त्याग कर दिया उन्होंने। केवल बता रहे हैं तो करते क्या है? केवल कि जो किसी से लीला स्थलीय हैं उनका दर्शन करके वन में निवास कर रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? जहां लीला स्थलियां होती है ना कृष्ण की, कभी यहां चले गए, वहीं बैठे हुए कई दिन तक, फिर कहीं और स्थल चले गए, वहीं बैठे, घर में नहीं आ रहे। कभी तीर कदम चले गए, सब वहीं बैठ गए, कोई यहाँ बैठ गया, कोई वहां बैठ, वहीं बैठे हुए, खाना पीना सब बंद, कभी इस वन में, कभी उस वन में, कभी इस वन में, बस घूम रहे हैं, बाजारों की बात ही घूम रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर 10वें स्कंद में जो बलदेव जी की गोकुल यात्रा, जो प्रसंग गोकुल में जब बलदेव जी गए थे, वहां पर 10वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया। जब बलदेव जी ब्रज में गए थे, उसका वर्णन 10वें स्कंद में किया गया है। ये बलराम जी के गोकुल यात्रा में, कृष्णे कमल पत्राक्षे सन्यस्ताखिल राधस, क्या बता रहे? क्या कहा उन्होंने, क्या लिखा उसमें? अर्थात कमल लोचन कृष्ण में ही उनके समस्त विषयों का सन्निवेश कर दिया। कान हो, जो 5 इंद्रिय हैं, क्या कर दिया? 5 इंद्रियों को उन्होंने, इनके विषयों को कृष्ण में सन्निवेश कर दिया। बस रूप, बस आंख से केवल रूप दर्शन कर ले, कान से कुछ नहीं, बस केवल बंसी, उनको बंसी सुनाई पड़ रही, ध्वनि,
कानों में गूंज रही है, कानों में केवल बांसुरी गूंज रही है। नासिका में कुछ उनका सुगंध जो सुंगी थी वही सुगंध गूंज रही है बस। तो मन में कुछ नहीं बल्कि कृष्ण का ये स्मरण। तो जितनी इंद्रियां हैं, इंद्रिय को उन्होंने कमल लोचन, कमल नयन कृष्ण में ही अर्पित कर दिया है। अर्थात कृष्ण की प्राप्ति के लिए सब विषय त्याग दिए। ये त्यागना ही है सन्निवेश करना है? क्या जैसे क्या किसी के लिए यदि कोई भोजन त्याग देता है तो समझो उसने क्या कर दिया, भोजन को उसको अर्पण कर दिया। यदि कोई किसी जैसे भक्त भगवान के लिए भोजन त्याग देते हैं तो क्या बोला जाएगा, इसने भोजन को भगवान को समर्पित कर दिया। पहले जो होता था कि तुम तीर्थ में जाओ तुम्हें कुछ न कुछ तो भगवान को अर्पण करना पड़ता है। क्या अर्पण करना पड़ेगा? ये जो तुम्हें जैसे रसगुल्ला प्रिय है, तुम गए नवद्वीप और तुम्हें समर्पित कर दिया, कृष्ण महाप्रभु जी रसगुल्ला आपको समर्पित है। तात्पर्य अब मैं कभी ग्रहण नहीं करूंगा। तीर्थ में जाने का ये नियम होता है, जब जब तीर्थ में जाओ, धाम में जाओ, कुछ तो देना, कुछ तो समर्पित भगवान करना पड़ेगा। अब नवद्वीप जाओगे वहां कुछ समर्पित भगवान को महाप्रभु देके आना पड़ेगा। क्या प्रभु अब जो हर नींद है ना आपको दे देते हैं, निद्रा आपको अर्पित, क्रोध आपको अर्पित कर देते हैं। अर्थात आज क्रोध बंद करो, ऐसे करना पड़ेगा। तुम कितने साल से जा रहे हो ना, एक साल में एक चीज दे आओ, एक साल में एक चीज दे आओ तो 12 साल में 12 चीज, 6 शत्रु चले गए। होता है क्या? अपना ये संकल्प लो, हम जब नवद्वीप जाएं तो वहां पर कुछ चीज देकर के आओ, समझे कि नहीं? कुछ चीज देकर के आओ। प्रभुपाद जी ने आम को अर्पण कर दिया था। आम नहीं खाते प्रभुपाद जी, बचपन हुआ तो आम नहीं खाते बचपन में, नहीं बड़े से। जब प्रभुपाद जी एक बार प्रभुपाद मठ बन चुका था, उन्हीं से बहुत बात बदले तो मठ भी स्थापना ठाकुर जी बैठ गए थे, गांधर्व गिरधारी जी। एक दिन जब आम का सीजन नहीं था, सपोज ये सीजन, अरे आम का सीजन तो है नहीं, सोचा मन में ऐसा आया, ठाकुर जी आम होता तो आम भोग लगा जाता, आम होता तो ठाकुर जी आम भोग लगाता। इतने में क्या, और संध्या का समय था, दोपहर को आशा हुई, इस समय संध्या आरती के समय, आरती के बाद पुजारी प्रभुपाद जी के लिए आम लेकर के आया, प्रसादी आम, प्रसाद तो आम प्रसाद आम को लेकर के आया। और प्रभुपाद एक व्यक्ति आम दे के गया, दिन को आया था कोई, बोला था भोग लगा करके प्रभुपाद को अवश्य आप प्रसाद देना। और मेरे लिए महाप्रभु को ही कष्ट करना पड़ गया। कौन था वो? साक्षात महाप्रभु। रोते रोते मूर्छित हो गए, मेरे दुर्बुद्धि कैसे हो गई, मेरे कारण प्रभु को मेरे पास आम लेके आना पड़ा। मेरे लिए प्रतिज्ञा करता हूं आज से आम त्याग, अपने आप जीवन आम नहीं खाया। नियम होता है जब धाम में जाए ना कोई प्रिय चीज त्यागनी पड़ती है। जैसे जाते ना लोग वो तिरुपति बालाजी है ना साउथ में, वेंकटेश्वर बालाजी, वहां क्या करना पड़ता है, अपने बाल त्यागो। क्यों? सभी प्रिय क्या होते व्यक्ति को? केश। सब प्रिय क्या होते व्यक्ति को? केश। बालाजी जाते हैं, तिरुपति बाला जाते हैं साउथ में, तो वहां लोग मुंडन करते हैं, स्त्री भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं। समझेंगे नहीं? ये त्याग करना पड़ता है। कहीं भी जाओ तुम, नवद्वीप में जाओ, जो प्रिय वस्तु है त्याग करना पड़ेगा। जब त्याग नहीं करते उसको प्रभु को समर्पण कर दिया बस। अब जो समर्पित हो जाती है उसमें हमारा अधिकार नहीं रहता। पहले नियम होता था ये, जो कहीं जाते तीर्थों में जाते थे, कोई ना कुछ चीज को दे के आते थे।
पहले तीर्थों में भीड़ तो होती भी नहीं थी। तीर्थों में जाती कौन थे? तीर्थों में थोड़ी जाती, भीड़ जमघट लगता था। आप जो बोलते ना क्या मैं कोई जो करूँगे? रिपोर्टिंग सुन रहे हैं, मैं तो इधर कुछ सेवा कर रहा है। पहले होता था ये, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि कोई जैसे कोई बद्री का आश्रम गया, कुछ वहां देख के आना पड़ता है। ये क्या लक्ष्य होता है? हम जा रहे हैं, कुछ प्रभु को अर्पण करेंगे, फिर उसको दोबारा ग्रहण नहीं करते थे, ये नहीं होता था। और हम तो वहां जाते हैं लेने के लिए, जाते क्यों? और लाने के लिए वहां से। देखें यहाँ क्या क्या बनता है। अच्छा, यहाँ पे बंगाल छेने की जलेबी बनती है, हमारा नहीं बनता, 2 किलो उठा के लाए। अच्छा, नलिन गुड़ेर रसगुल्ला 200 उठा के ले आए। जो नहीं करते ना वो लेके आते हैं वहां से। ये हमारी समस्या है। इसलिए धाम करना मतलब होता है तुम जाकर क्या देकर के आए, ये होता है। क्यों धाम करना क्या है? साधन है ये, क्योंकि इसके क्या है ये पाद सेवनम, क्या है? पाद सेवन है, भक्ति अंग है। जब हम 2 दिन धाम जाते हैं, ये भक्ति अंग है, हम भक्ति कर रहे हैं, वो साधन कर रहे हैं, यानी कि गए घूम फिर के आ गए। हमारी समस्या क्या है? भक्ति अंग भी हम पालन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मजाक बना कर रख दिया, ये हमारा हो रहा है। इसलिए कुछ नहीं हो रहा, इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर। हाँ, तो गोई यहाँ कह रहे हैं सब कुछ अर्पण कर दिया, किंतु इससे पहले जब उद्धव जी गोकुल में गए थे, ऐसी अवस्था नहीं थी। जब उद्धव जी गोकुल में गए थे, उद्धव जी ने क्या देखा? सब ठीक है, अंदर दुखी जरूर थे, परंतु अलंकार धारण किया है, बड़े बड़े खा पी रहे हैं, भोजन बन रहा है, सब ठीक चल रहा था। क्यों चल रहा था? विश्वास था कृष्ण नहीं आए और हम बिना खाए पिए हमारा मुख मुरझा गया, बीमार पड़ गए, तो कृष्ण को कैसा लगेगा? उन्हें कैसा लगेगा? बड़ा कष्ट होगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर गोपियां सस्ती क्यों है? वो जानती हैं ये हमारा शरीर, ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर किसका है? ये शरीर कृष्ण की भोग की वस्तु है। यदि हम लोग नहीं सजाएंगे, ऐसी जाए उनके पास में केस बिखरे हुए भूतनी की तरह बदबू शरीर से, कैसे लगे? तुम गुरुजी मिलने के लिए जा रहे हो और इतनी बदबू आ रही, मुख से बदबू आ रही, 10 दिन से बरस ही नहीं गया, गुरुजी ऐसे कर रहे है ना, गुरुजी ऐसे कर, तुम कैसे लगेगा? कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी मिलने के लिए जा रहे हैं। पहले ऐसे बन के जाएं, गुरुजी को अच्छा लगे, है ना। तो उसी प्रकार से बताएं यहाँ पर ब्रजवासी लोग, गोपियां जो अपने आप को जो सजाती संवरती हैं, वो जानती ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर कृष्ण की भोग की वस्तु है। तो भोग की वस्तु क्या करना पड़ेगा? ढंग से रखना पड़ेगा, उसको तो सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो ये अभी तक उनकी स्थिति अच्छी थी कि कृष्ण आ जाएंगे। जब उद्धव का संदेश प्राप्त किया, उद्धव जी भी वहां से आ गए। अब तो आशा समझ गए, आशा वो कह रहे हैं समझ गए हो नहीं, उद्धव जी कह के तो गए हैं बेचारे, परंतु ला नहीं पाएंगे उसको। इसलिए अब उन्होंने जीवन की आशा ही परित्याग कर दी, सब विषय पर खाना पीना छोड़ दिया। यहां कह रहे हैं कैसे? पहले क्या देखा उन्होंने? समस्त गोपियां कंगन वलय अलंकार धारण किए हुए हैं, हार धारण कर रखे हैं, और कृष्ण के उद्देश्य से सब मिलकर के कीर्तन भी कर रही थी, मिलकर आनंद में कीर्तन कर रही थी। कृष्ण आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं, गान भी कर रही थी। और घर घर में दही मंथन भी हो रहा था,
गोविंद दामोदर माधवेति करते करते फिर चल रहा था। और वो दही मंथन की शब्द, दही मंथन का शब्द, उसमें कीर्तन का शब्द, पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा था। इतना सुंदर वातावरण था ब्रज का उस समय, कृष्ण के विरह में भी। कारण क्या था? आशा। क्या आशा? कृष्ण आएंगे। उसके आने से पहले हमें 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 उन्हें पता चल कि हम दुखी हैं, तो फिर दुखी हो, उन्हें पूरा कष्ट नहीं मिलना चाहिए। आशा है, इसलिए त्याग कहते हैं। प्रेम में क्या चाहिए? त्याग चाहिए, है उनके सुख के लिए। आसान बात है ये। अंदर में तो हृदय फटा जा रहा है, और बाहर तुम मुस्कुराना है। हृदय में बहुत दुख है और बाहर से मुस्कुराना है। जैसे घर में देखते हैं, जैसे वो एग्जाम्पल, बच्चा मर गया, माँ खूब रो रही है, और बाप को भी कष्ट कम नहीं है कि बाप पिता अपने को रोक करके, रोना बंद करके माँ मुस्कुरा रहा है, उसको सांत्वना दे रहा है। माँ तो रो रही है, उसमें पिता के लिए कितना मतलब कि वो दर्दनाक स्थिति है। वो रोए तो उस पत्नी और ज्यादा रोएगी। दर्द उसको भी, मतलब पीड़ा तो उसको भी हो रही है। दर्द को छिपाना और उसको सांत्वना देना आसान काम है। बहुत गंभीर व्यक्ति तो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो इस बार गोपियां कितना कष्ट सह रही हैं, कृष्ण आएंगे करके, इस प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए जब आपके अग्रज बलदेव जी वहां गए, उनसे पूछ लो उनकी क्या अभी वर्तमान में उनकी स्थिति कैसी है। क्योंकि कारण क्या है? बलदेव जी कहाँ है? ये पास में बैठे हुए। उद्धव जी बलदेव बगल में बलदेव जी बैठे ना, बलदेव जी बैठे, पूछ लो, ये बैठे हैं। ये तो ब्रज में गए, साक्षात इन्होंने ब्रजवासियों की दशा देखी। ब्रज में गए, साक्षात रूप में ब्रजवासियों देखा, सबसे मिले, अनुभव किया। अतः यदि आपको मेरी बात में विश्वास ना हो तो आप ज्येष्ठ भ्राता के वचनों पर तो विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? परीक्षित उवाच तद विच्छेद महादुख आशंकया मलापितानि स देवकी भीष्मजादिना मुखान्वयन्तान्यद शरदश्राणि सस्नेहम विलोक्य मृदुल सासय मशीकर परपत्राणि व्यग्रो अयाचित संज्ञया। अभी हम कहां पर थे? द्वारका में। अब पहुंच गए कहां? शुकताल, जहां पर परीक्षित उत्तरा संवाद चल रहा है। अब परीक्षित जी कह रहे हैं, हे माते, तद विच्छेद दुख, विच्छेद महादुख आशंकया मलापितानि स, बता रहे यहां पर। अब हुआ क्या? देवकी भीष्मजा आदि नाम मुखान्वय है अध। अब क्या हुआ? जैसे उद्धव के मुख से ये बातें सुनी, वहां क्या हुआ? देवकी जी भीष्मजा, भीष्म की नंदिनी रुक्मिणी और अन्य जो वहां पर और भी सब थे, सब भयभीत हो गए। तद विच्छेद दुख आशंकया, तद विच्छेद, कहीं हमारे विच्छेद कृष्ण से ना हो जाए, कहीं कृष्ण ब्रज में न चले जाए। महादुख आशंकया, उन्हें हृदय कांप गया। उद्धव जी कह रहे हैं और कृष्ण जैसे रो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो रथ मंगाए और हमें पूछे भी नहीं, हमको उपेक्षा करते हुए ब्रज में चले जाएं। मुख क्या बता रहे हैं हम? मुखानी अवनत अधा, सबका मुख क्या हो गया? झुक गया, सबका सिर झुक गया, मुख झुक गया। और शरद अश्राणी ससने हम, और नेत्रों से झरझर और सुधारा प्रवाहित होने लगी भय के कारण। कहीं ऐसा ना हो कि जो उनकी है कि हमारी ना हो जाए, डर के मारे लोग रोने लग गए सब लोग।
है। शास्त्रे मिलोक के मृदुलाशय है। कृष्ण कैसे हैं? मृदुलाशय, अति कोमल हृदय वाला कृष्ण है। तो कृष्ण ने देखा कि सबके सब यहाँ भयभीत हो चुके हैं, मेरी माँ देवकी भयभीत हो चुकी हैं, रुक्मिणी भयभीत हो चुकी हैं, और सब भयभीत हो चुके हैं। तो कृष्ण ने दिखाया तो समस्या खड़ी हो गई, ये तो भयभीत हो चुके हैं। सास्नेहम, स्नेह पूर्वक उनसे कहने लगे व्याकुल होकर के। तब स्नेह से कृष्ण ने व्याकुल होकर के मशिक पर पत्राणी व्यग्रोचायत, मशिक माने शाही, मशी माने शाही, शाही मंगवाई, पत्राणी एक कागज मंगवाया, शाही और कागज संकेत किया, संकेत व्यग्रो अयाच संज्ञा मतलब संकेत के द्वारा उन्होंने कुछ लिखने के लिए शाही और कागज मंगवाया। कृष्ण ने संकेत करके शाही और कागज लिखने के लिए मंगवाया। चलो कल ही लिखेंगे, क्या लिखने हैं कल देखा जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर